नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब देना है। विष्णु स्टूडियो से अंग्रेज़ी में पूछेंगे। मैं तो लंदन में हूँ, सो लंदन से जवाब दूँगा। विष्णु, फर्स्ट क्वेश्चन। Namaste, sir. There are lots of questions to be asked to you. So let me put out all the questions one by one. The first question is a viewer has asked, I have bought Tata Capital share in grey market. Now I'm at loss. Should I hold it or average it or sell it? What is your opinion on it? टाटा कैपिटल एक बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की वो बहुत ज़्यादा थी और ग्रे मार्केट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा था। जब प्राइस बैंड अनाउंस हुआ तो लोग डिसअपॉइंट हुए, लेकिन जो फाइनल लिस्टिंग हुआ वो सिर्फ 2-3% ओवर आईपीओ प्राइस हुआ। तो अगर आप पेशेंटली 10 साल के लिए वेट कर सकते हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको बेचें और दूसरे अच्छे अंडरवैल्यूड स्टॉक में डालें ताकि आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। So the second question is, can we expect silver prices to drop further? If so, till what level can it drop? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सिल्वर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और इसका सप्लाई डिमांड पे असर है। दूसरी बात है, गोल्ड का सप्लाई बहुत लिमिटेड है, सिल्वर का सप्लाई बहुत ज़्यादा है और एक्सेस में जब जिंक और गोल्ड को माइन करते हैं, सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आती है। तो सिल्वर बहुत बड़ा सप्लाई बहुत ज़्यादा है और वो मॉनेटरी मेटल नहीं है। तो दोनों को कंफ्यूज करना एक बहुत बड़ा गलती है। ऐसा 3 बार हो चुका है कि सिल्वर स्पाइक होके नीचे गिरना है। तो अभी मेरे ओपिनियन में सिल्वर में बड़ा रैली आना बहुत मुश्किल है। So can we consider Larsen and Tubro now? The P is at around 33 now. लार्सन ट्यूब्रो एक उम्दा कंपनी है। इसमें 2-3 आईटी सर्विसेज कंपनी भी उनमें है। एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डिफेंस करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर फैब मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले हैं। लेकिन ये ओवर वैल्यूड है। ये मेरा पसंदीदा स्टॉक में से एक है। मेरे फैमिली में बहुत सालों से है ये स्टॉक। लेकिन इस समय इस स्टॉक को कंसिडर करना लाज़मी नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा अंडर ओवर वैल्यूड है। अगर इसमें 10-15% की करेक्शन आई तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। So the another question from a viewer is, can we consider Tata Chemicals now at this price? It is around 850 and the PE is at 66. सो टाटा केमिकल्स में बहुत सारे अच्छे एसेट्स थे। जैसे वो दाल को पैकेज करते बेचते थे फार्मा से लाके। उन्होंने टाटा सॉल्ट को डिस्ट्रीब्यूट एंड बड़ा सा ब्रांड बनाया। लेकिन सारे अच्छे ब्रांड तो टाटा कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो गया ताकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एम्पायर बन जाए। आज भी टाटा साल्ट को टाटा केमिकल्स ही सप्लाई करता है, लेकिन प्रॉफ़िट सारे टाटा कंज्यूमर्स में है। अभी टाटा केमिकल्स एक कमोडिटी कंपनी हो गई है, बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ करती है। लेकिन वो ईवी बैटरी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन जब तक कमोडिटी प्राइसेस ठीक नहीं होती हैं, इसे इसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। So what is your opinion on Tata Steel when it comes for long-term investment? टाटा स्टील बहुत अच्छा कंपनी है। मेरे पिताजी टाटा स्टील में काम करते थे। उनकी जन्म के पहले ही टाटा स्टील शुरू हो गई और उनकी देहांत के बाद भी टाटा स्टील चला रहे हैं। लेकिन किस दाम में इसको कंसिडर करना वो बहुत मुश्किल काम है। ये ₹80 तक अच्छे प्राइस में था। जब मैंने आखिरी बार देखा तो 160 तक पहुंच गया। 160 इस स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो वेट करें करेक्शन के लिए, उसके बाद एंटर करें। So can you please tell us what to do with ICICI Bank? Can we consider, because the Q2 result says it's at 12.8% profit. So is it time to consider it or not? आईसीआईसीआई बैंक एक उम्दा बैंक है। उनकी एमडी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एमडी का टर्म 1 साल में ख़त्म हो रहा है। हमें पता नहीं कि संदीप बख्शी दूसरा 3 साल का टर्म लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर वो ले रहे हैं तो अच्छी बात है,
दूसरी बात ये है कि ये टैड ओवर एक्सपेंसिव है। तो संदीप बख्शी की अपॉइंटमेंट जब कंफर्म होगी तभी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। Sir, right now, as far the market scenario is concerned, which are the US stocks that we can consider now? अभी यूएस में भी ओवर स्ट्रेच्ड मार्केट है। तो अगर हम कोई ग्लोबल स्टॉक को कंसिडर करना चाहते हैं, उनका बिज़नेस ग्लोबल होना चाहिए, ना कि वो यूएस हो या जापान हो या यूरोप हो। तो जो जो जिन भी स्टॉक्स हम कंसिडर करते हैं, एक ग्लोबल इन नेचर है। अगर आपके डेली यूज़ में कोई ऐसा ग्लोबल कंपनी है, जैसा कोका कोला, और वो वैल्यूएशंस आपको पसंद है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जब अगली 6 महीने में एक क्रैश आने वाली है, सारे कंपनीज़ को नीचे लेके जाएगी, कोका कोला को भी नीचे लेना जाएगी। तो 6 महीना वेट करना बेहतर होगा। So, a viewer is asking, he has entered South Indian Bank at the price of 39 rupees. He's asking whether he can hold it for long term as well as till what levels can he consider it or average it is what his question is. मैंने उसको आपको ₹5 में एंटर करने के लिए सलाह दिया था, ₹23 में कहा था, ₹27 में कहा था। अब ₹29 में एंटर होकर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या करने का है? फिर भी अगर वो बड़ा गिरावट आती है, फिर ₹27 आती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो वेट कीजिए, ये आपको पैसा मिल जाएगा। So, a viewer has asked, nowadays we don't see you speaking about Jyoti Labs. Is there anything bad about it or everything all right about it? What is your opinion? What's happening? ज्योति लैब्स में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। मैं हर दिन पेपर में जो न्यूज़ आती है, उसका विश्लेषण करता हूँ। ज्योति लैब्स में ऐसा कोई बड़ा गुड न्यूज़ भी नहीं है, कोई बड़ा बैड न्यूज़ भी नहीं, इसलिए इसके बार विश्लेषण नहीं किया करता हूँ। अगली बार जब मैं चेन्नई में होऊँगा, तो उसको नंबर्स को देखूँगा, आपको एक बार इसके बारे में बात भी कर लूँगा। So, can we consider Novo Nordisk in US market now? एक समय तो ये अच्छा स्टॉक था कंसिडर करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि वीगोवी की कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गई है और उसका पेटेंट एक्सपायरी भी हो रही है। नोवो नॉर्डिस्क ने अनेक हाथ में लोगों को नौकरी से निकाल दी है। और कल ट्रम्प ने एली लिली और वीगोवी दैट नोवो नॉर्डिस्क पे प्रेशर डाल के प्राइस कटिंग भी किया है कि एक डील में प्राइस कट भी किया है। तो इस समय ठीक नहीं होगा नोवो नॉर्डिस्क कंसिडर करने के लिए। So, there's a question from our viewer. He says, I'm married and my monthly income is 20K. I have to take care of my family. I could invest only 1000 rupees per month. Is it good to continue investing in South Indian Bank and ITC for the next 10 to 15 years without worrying the price of it? अगर आपके पास इतना ही साधन है, सिर्फ ₹1000 बेच सकते हैं, तो आप पहले गोल्ड कंसिडर करना शुरू कीजिए। गोल्ड बीस अप टू 400 ग्राम गोल्ड और बेसिक सिक्योरिटी अपनी फैमिली को पक्का कीजिए। फिर उसके बाद हम स्टॉक्स के बारे में सोचेंगे। So, can we consider TCS now? What's your take on it? The PE is at around 21. अगर 2-3 पॉइंट्स और गिर गए और अर्निंग्स 20 के नीचे चला गया तो आइडियल स्टॉक होगा। So, is it right time to consider Bajaj Auto shares now? बजाज ऑटो अभी बहुत एक्सपेंसिव है। जब 1.5 साल पहले मैंने कहा था, तो कंसिडर करने के लिए कोई नहीं था। अब तो ये एक लेवल के ऊपर चला गया। अब कर सब लोग इसको कंसिडर करना चाहते हैं। So there's a question from our viewer. He is asking, should we consider Tata Motors passengers at this price point now, or should we wait for the commercials to be listed out? आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये चीज़ है। लेकिन मेरा पर्सनल राय है कि मैं वेट करूँगा कि रिजल्ट्स डिक्लेयर हों, ताकि मुझे पता लगे कि पैसेंजर व्हीकल में क्या अकाउंटिंग है और कमर्शियल व्हीकल में क्या अकाउंटिंग है। और मैं ये भी चाहूँगा कि मैं जब ये पैसेंजर व्हीकल खरीदूँ, तो एक कमर्शियल व्हीकल भी साथ खरीदूँ। So, what is your take on Isha Motors now? Can we consider it now? And your views about the IDFC First Bank? आयशर मोटर्स बहुत अच्छा कंपनी है, रॉयल एनफील्ड का ओनर है, लेकिन अब थोड़ा वो ओवर वैल्यूड है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।